हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित है। तो आइए चर्चा करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं आयलर या ऊलर थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एन एफ। अब ये एफ क्या है? एफ जो है एक्स वाई जेड या एक्स वाई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, का एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है। तो एफ क्या है? एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, देन हमें मान निकालना किसका है? एक्स डेल u ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल u ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल u ओवर डेल जेड। पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि एक तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से लिखा जाता है और एक इस तरह लिखा जाता है डेल के रूप में। तो ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका अर्थ ये है अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z जो बाकी है वे कांस्टेंट है, और अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट है। और इसका अर्थ ये होता है सिंपल डिफरेंशिएशन, इसमें कांस्टेंट वाली बात नहीं है, केवल x के सापेक्ष कर रहे हैं, बाकी जो है वो कांस्टेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है u, ये होमोजीनियस का मतलब क्या है और डिग्री का मतलब क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर तीन पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला जो पद है इसकी पावर कितनी है? 3 है। दूसरा जो पद है इसकी पावर कितनी है? 3 है। और तीसरा जो पद है इसकी पावर कितनी है? 3 है। कुल मिलाकर पावर 3 होनी चाहिए। ऐसे भी हो सकता था एक्स वाई स्क्वायर या जेड एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर पावर जो है प्रत्येक टर्म की समान होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 3, ठीक है। तो इस पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। फिर तो ये हर पद के अंदर जो है इसकी पावर 3 है, इसलिए 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो डिग्री तो होगी 3 और होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पद के अंदर जो पावर है वो समान है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या है? n। तो n कितनी है? यहाँ पर 3 है। अब जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो ये कहता है x डेल f की जगह क्या है? यहाँ पर u है, डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू एन यू। अगर यहाँ पर u है तो u लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर f है तो f लिखा जाएगा, अगर मान लो यहाँ पर z होता तो यहाँ पर z लिखा जाता। अब n कितना है इसका? वो 3 है, तो 3u, और यही इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, z इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर है 5/2। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है यहाँ पर x डेल z ओवर डेल x प्लस वाई डेल z ओवर डेल y का मान हमें निकालना है। कहने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो यहाँ पर है वो z है। जैसे यहाँ पर f था, यहाँ पर z फंक्शन, तो फंक्शन z जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है x पे और y पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है x और y का है, z जो फंक्शन है x और y का है। अब ये देखते हैं इस z फंक्शन के अंदर कितने टर्म हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक ही टर्म माना जाएगा ये, क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो एक ही टर्म है। अब देखते हैं कि इसकी डिग्री यानी कि n का मान कितना है। तो n का मान कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ x की पावर 4 है प्लस यहाँ y की पावर 4 है प्लस u पूरे की पावर 3 है। अब नीचे वाली पावर माइनस करेंगे इसमें से। नीचे पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, दोनों के अंदर यहाँ भी समान है, तो इसकी जो पावर मानी जाएगी 2 मानी जाएगी, तो 2 पावर तो ये होगी, और ऊपर जो पावर है वो है पाई बाय 5/2 यानी 5/2 है। तो इसको नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे इसमें से, तो 5/2। तो अब इस चेक करो कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा, नहीं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटा दो, तो ये आ गया आपका 6। तो अब हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन क्या कहा उसने, x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू एन जेड। जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर f है तो यहाँ पर भी f लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी z लिखा जाएगा, या u है तो u लिखा जाएगा। अब n का मान कितना निकाला हमने, 6z, तो इसका आंसर हो गया 6z। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, f यानी कि ऐसे लिखो पहले इसको, tan u का मान हो जाएगा बराबर किसके, y अपॉन x के। अब ये जो tan u है ये डिपेंड करता है y पे और x पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये f है, अर्थात f जो है x और y का फंक्शन है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि f की डिग्री क्या है, इस f की डिग्री, तो किससे चेक करेंगे इसकी डिग्री, यहाँ से चेक हो जाएगी, n का मान कितना है, ऊपर ये 1 पावर है इसकी, नीचे 1 पावर है, तो कितना हो गया यहाँ पर 0, तो n का मान यहाँ पर f के लिए 0 हो गया। अब f के लिए सूत्र लगाते हैं पहले, तो सूत्र क्या बनेगा, x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू एन एफ। अब f की वैल्यू रखो, तो f की वैल्यू क्या है, tan u, तो क्या लिखा जाएगा, x डेल ओवर डेल x, यहाँ पर लिखा जाएगा tan u प्लस y डेल ओवर डेल x, और यहाँ पर लिखा जाएगा tan u इज इक्वल टू n का मान कितना आ गया, n तो 0 आ गया, और यहाँ पर भी f के स्थान पे क्या लिखते हैं, अगर हम लिखना चाहते तो tan u लिखते। अब tan का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो tan का होता है sec स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, sec स्क्वायर u। अब चूंकि u जो है खुद x और y का फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, डेल u और डेल x। ध्यान रखना इस बात को कि अगर ये कांस्टेंट होता, कांस्टेंट किसके लिए है, y के लिए कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के लिए कांस्टेंट है, लेकिन u खुद जो है, जो अंदर लिखा हुआ है u, ये किसका फंक्शन है, x और y का है, तो इसलिए हमने इसको दोबारा लिखा है ऐसे। यहाँ पर आ जाओ, tan का sec स्क्वायर u, यहाँ y है, डेल u ओवर डेल x, एक बार फिर से लिखा जाएगा, डेल u ओवर डेल y, ऊपर भी क्या था यहाँ, y था, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन क्या निकल गया यहाँ से, sec स्क्वायर u, और अंदर आ गया x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर जो इसका आ गया x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, x के रूप में ही 0 मान सकते थे इसके, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर इधर 0 आ गया है हमारा, तो जो पहला हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर n का मान 0 आ गया, तो चाहे इसमें कॉमन कुछ भी निकलता तो उसका आंसर 0 ही होना था, इसलिए डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हैं कि इसका आंसर जो है 0 है। अगर डिग्री 0 है तो आंसर 0 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स x अपॉन वाई, और हमें निकालना है x यू एक्स प्लस वाई यू वाई। अब ये जो यू एक्स लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डेल यू ओवर डेल एक्स, और ऐसे ही जो यू वाई लिखा है इसका मीनिंग है डेल यू ओवर डेल वाई। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये u जो है ये 2 का फंक्शन है, यानी कि इसमें एक ये है और एक ये है। तो u को हम लिख सकते हैं u1 प्लस u2, या यूँ कहें कि u1 का मतलब कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन वाई, और u2 का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई। या यूँ कहें कि साइन u1 का मतलब हो गया x अपॉन वाई, और tan u2 का मतलब हो गया x अपॉन वाई। तो यहाँ पर अगर डिग्री की हम बात करें तो x की डिग्री यहाँ 1, ये 1 तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी n2 का मान लिख लो 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लगाते हैं जो हमें निकालना क्या हमें, x ux प्लस y uy, जिसका अर्थ यह है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। अब u जो है वो u1 और u2 है, तो x डेल ओवर डेल x u1 प्लस u2, ऐसे यहाँ पर y डेल ओवर डेल y, यानी कि u1 प्लस u2। अब आगे चलते हैं, अलग अलग तोड़ लो इनको। तो x डेल u1 ओवर डेल x प्लस y डेल u1 ओवर डेल y, ये अलग कर लिया इसको हमने। आगे चलते हैं यहाँ पर x डेल u2 अपॉन डेल x प्लस y डेल u2 अपॉन डेल y। अब इसका मान क्या हो जाएगा, n1 u1 प्लस n2 u2। अब जैसे कि आपको पता है n1 का मान कितना है, तो 0, तो 0 u1 प्लस 0 u2, यानी कि फाइनल जो आंसर इसका आ गया है वो 0 आ गया। यहाँ पर इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से ये समझ सकते हैं कि अगर n1 का मान 0 है और n2 का मान 0 है तो आंसर भी 0 ही आएगा, अर्थात इतना सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको देखना है x ux प्लस y ui, इसका मान 0 होगा क्योंकि n1 और n2 दोनों ही 0 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको हम मान सकते हैं f, और ये किसका फंक्शन है f, ये x और y दोनों का फंक्शन है। अब देखते हैं कि इस f की डिग्री क्या है, तो निकालते हैं इसके n का मान। ऊपर की पावर जो है 2 है, नीचे की 1 है, तो डिग्री आ गई इसकी 1, अर्थात n का मान जो इसमें यहाँ पर 1 आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है आपका x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू एन एफ, और f क्या है, यहाँ से ध्यान देंगे साइन u है, तो f के स्थान पर साइन u रख दो, और n का मान कितना है, 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। तो x डेल ओवर डेल x, तो f का मान है साइन u प्लस y डेल ओवर डेल y, और f का मान है साइन u इज इक्वल टू n का मान तो 1 हो गया, और f का मान कितना है, साइन u है। अब साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का हो जाएगा कोस, तो कोस u, और यहाँ पर रहेगा x डेल u ओवर डेल x। जैसे कि पहले भी आपको बताया था, ये दोबारा इसलिए लिखा गया है क्योंकि u जो है खुद x और y का फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये x और y का फंक्शन है, इसलिए करा गया ऐसा। आगे चलते हैं, साइन का हो जाएगा कोस u, और अंदर क्या आ जाएगा y डेल u ओवर डेल y, इधर क्या आता है साइन u। दोनों तरफ जो है कोस से भाग कर दो, जैसे हम कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, और साइन अपॉन कोस हो जाता है tan u। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया tan u। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है
साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का अंडर रूट प्लस वाई का अंडर रूट। और यहाँ पर ये इसे हम मान सकते हैं एफ, अर्थात ये क्या है, एफ क्या है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है। अब यहाँ से निकालते हैं इसकी डिग्री पहले, तो एन ऊपर तो 1 है, नीचे है 1/2, तो कुल मिलाकर डिग्री आ गई इसकी 1/2। अब फॉर्मूला लगाते हैं यू के लिए, सॉरी एफ के लिए, तो फॉर्मूला होता है एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ और डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। अब एफ का मान कितना है, एफ का मान है यहाँ पर साइन यू, तो एफ का मान साइन यू रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, एक्स डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पर रख देंगे साइन यू प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पर लिख देंगे साइन यू इज इक्वल टू एन का मान है 1/2 और एफ का मान है साइन यू। जैसे पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है, केवल अभ्यास के लिए करा रहा हूँ। दोनों तरफ साइन से पहले इसका वो निकालो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो साइन को हो जाएगा कोस, तो कोस यू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस कोस यू, और यहाँ पर है वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन यू। अब क्या काम करेंगे इसमें हम, इसमें दोनों ओर कोस से भाग कर दो, तो जैसे ही कोस से डिवाइड करेंगे तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan यू। तो इसका आंसर आ गया 1/2 tan यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2013 में आया था। इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, tan यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, एफ, और एफ किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। यहाँ पर निकालते हैं पहले एन का मान, तो ऊपर तो 3 है, नीचे है 1, तो आ गया एन का मान 2। अब फॉर्मूला लगाते हैं एफ के लिए, तो एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। याद रखना पहले निकालते हैं एफ के लिए और अपना आप चेंज हो जाएगा ये यू के लिए। अब एफ का मान रखो, एफ का मान है tan यू, तो एफ का मान क्या है, tan यू है, तो एक्स डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पर आ जाएगा tan यू प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पर आ जाएगा tan यू इज इक्वल टू एन का मान तो 2 है और एफ का मान क्या है, tan यू है। अब क्या काम करते हैं इसमें, tan का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर यू, और यहाँ हो जाएगा आपका x डेल यू ओवर डेल एक्स, ऐसे यहाँ पर भी sec स्क्वायर यू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 tan यू। दोनों ओर जो है sec स्क्वायर से इसको हम भाग कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 tan यू अपॉन sec स्क्वायर यू, या इसको लिखा जा सकता है 2 tan यू इंटू कोस स्क्वायर यू। अब इसको थोड़ा और चेंज कर लो, तो 2 साइन यू अपॉन कोस यू, और यहाँ पर क्या था, कोस स्क्वायर यू, तो कोस से स्क्वायर खत्म हो गया, तो आंसर इसका आ गया साइन 2u। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। तो u की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर भी हमें निकालना है x डेल यू ओवर डेल एक्स, y डेल यू ओवर डेल y निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं n का मान, n कितना है इसका 1 + 1। अब इसकी बात करते हैं, इसकी पावर काउंटिंग में नहीं आएगी और वैसे भी देखो यहाँ तो 0 है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, तो n का मान केवल 2 आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू एन यू, और n का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
तो आंसर आ जाएगा इसका 2u। तो 2u इसका विकल्प दे रखा था, यही इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। लिखा u इज इक्वल टू, पहले निकालते हैं डिग्री इसकी। तो डिग्री कितनी इसकी यहाँ पर है n-1 और y की पावर कितनी है 1 है। और ये जो फंक्शन अंदर दे रखा है ये y/x है, अर्थात 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो इसकी डिग्री जो है इसकी यहाँ की 0 है, तो केवल डिग्री निर्धारित होगी इसकी n। अब लगाते हैं फॉर्मूला हमारे पास में है x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इज इक्वल टू n u। अब क्या काम करते हैं इसका दोनों तरफ से कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, याद रखना x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, तो पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस दूसरा फंक्शन del u ओवर del x और पहले का डिफरेंशिएशन del ओवर del x का। अब यहाँ पर आ जाओ, y तो कांस्टेंट है तो इसकी तो बात ही खत्म होगी। केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका निकालना हमें, इसका निकालना है del u ओवर del y इज इक्वल टू n, यहाँ पर लिखा जाएगा del u ओवर del x। अब यहाँ पर हो जाएगा x del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा del u ओवर del x और ये हो गया 1। यहाँ पर आ जाओ, इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से del स्क्वायर u अपॉन del x del y, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी डबल डिफरेंशिएशन है, ये भी डबल है। ये x के सापेक्ष और y के सापेक्ष दोनों के सापेक्ष है, ये x के सापेक्ष ही 2 बार है। इधर क्या है हमारा n del u ओवर del x। अब हमें निकालना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालना है ये आना चाहिए और एक ये वाला पद आना चाहिए। तो कहने का अर्थ है इस पद को इधर ले जाएंगे उठा के। तो x del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर प्लस y del स्क्वायर u ओवर del x del y इज इक्वल टू n-1 del u ओवर del x, यही इसका फाइनल आंसर है। और ये एक्चुअल में क्या है कि जो मैंने ऊपर यूलर थ्योरम लिखी थी ये उसका ही दूसरा रूप है। तो चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या इस प्रकार से निकाल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। u इज इक्वल टू e की पावर x y z और निकालना किसका मान है हमें, del की पावर 3 u ओवर del x del y del z। इनके क्रम को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले निकालते हैं del u ओवर del x। आप z से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो करते हैं तो इसका ये तो u आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका e की पावर x y z और एक बार फिर किसका करेंगे, अंदर वाले करेंगे। तो del u ओवर del x x y z, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या निकल गया, ये तो u हो गया। x के रेस्पेक्ट में करा है तो y और z तो कांस्टेंट होंगे और x का हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y z आ जाएगा। अब हम करेंगे इसी को y के रेस्पेक्ट में। तो del स्क्वायर u ओवर del x del y, इसका अर्थ ये हो गया कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम del ओवर del y, किसका कर रहे हैं, del u ओवर del x का। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर भी del ओवर del y और इसका वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको हम। तो u इंटू वाई जेड। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, एक्चुअल में क्या है कि ये u जो है ये x y z तीनों का फंक्शन है और y तो y है ही, तो यानी कि यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए, z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो निकाल दो बाहर। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन करो तो ये तो हो जाएगा 1। तो क्या मिला हमें, z तो बाहर है ही, हमें मिल गया u प्लस
वाई और डेल यू ओवर डेल वाई। तो आगे हम लिख सकते हैं जेड इंटू यू प्लस जेड इंटू वाई डेल ओवर डेल वाई, और u का मान कितना है ई एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले e की पावर x का होता है, e की पावर x होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड यू प्लस जेड वाई, करते हैं इसका अंदर। तो पहला तो e की पावर x यानी कि x वाई जेड। अब जिसको हमने x माना इसको इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई जेड, और ये क्या है, ये तो u है, तो इसको मैं मान सकता हूँ u, तो ये तो u हो गया। तो फाइनली बात निकल के ये आ गई, इसमें u कॉमन अगर निकाल दें यहाँ से हम, तो आपका आ गया यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया, एक तो z हो गया, तो z प्लस यहाँ पर कितना है, थोड़ा यहाँ पर दोबारा ध्यान दीजिए जरा, यहाँ था x y z, हमने y के रेस्पेक्ट में करा था, तो बचना चाहिए था x और z। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ x और z बचता। यहाँ से u कॉमन निकाल दिया तो इधर रह जाएगा हमारा x y z का स्क्वायर, तो x y z का स्क्वायर। अब इसी का तीसरी बार करते हैं, तो लिखा जाएगा इस प्रकार से डेल क्यूब u ओवर डेल x डेल y डेल z, या यूँ कहें x और y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब z के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो डेल ओवर डेल z डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y डेल ओवर डेल z, और इसका मान हम निकाल चुके हैं अभी। तो क्या वैल्यू निकल कर आई थी इसकी, u z प्लस x y z का स्क्वायर। अब इसमें फिर लगाते हैं कि पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहला तो u हो गया, दूसरा डेल और डेल जेड जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अब दूसरा फंक्शन लगा दो जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर डेल यू ओवर डेल जेड। चलिए आगे करते हैं, यू जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 एक्स वाई जेड। यहाँ आ जाओ जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और डेल यू और डेल जेड इसी का करेंगे ऊपर का, तो कितना आ जाएगा, u आएगा और x y आ जाएगा। तो आगे सरल करते हैं इसको, u कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और चाहो तो u का मान रख दो, u का मान है उसमें जो ऑप्शन दे रखा था वो e की फॉर्म में दे रखा था, तो यहाँ पर e की जगह रख देंगे हम x y z, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन यू। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ f, और f इसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। यहाँ पर पहले निकालते हैं n का मान, तो n कितना हो जाएगा, ऊपर पावर है 2 माइनस नीचे पावर है 2, तो 0। डायरेक्ट भी इसका आंसर चाहो तो 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, आप खुद करना बल्कि समझाने के लिए क्या है, आप खुद करके देखना कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, इसका मान जो है 0 निकल कर आ जाएगा। आप स्वयं जैसे मैंने पहले 3-4 क्वेश्चन कराए हैं उसी प्रकार से करके देखना। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये 2011 में आया था क्वेश्चन, इसमें लिखा है u इज इक्वल टू एफ फाई प्लस साई, और यहाँ पर जो फाई दे रखा है ये y और x का फंक्शन है, ध्यान रखना इस बात में। ऐसे यहाँ पर ये जो साई दिया है ये भी x और y का फंक्शन है, तो निकालना किसका मान है हमें, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। और ऑप्शन दे रखे हैं कि u होगा इसका ऑप्शन
या जीरो होगा या ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि इसको हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो जैसे ही फाइव को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इस पर मैंने डैश लगा दिया, यानी कि इसका मतलब है कि एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुका है। अब अंदर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए वाई का तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि वाई तो हो गया कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एक्स का जब करेंगे तो ए बाहर निकल जाएगा। ऐसे इधर चलो, फाइव का डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो डैश हो जाएगा। अब अंदर वाले का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए वाई का जब करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो ए आ जाएगा। तो ये पहली बार डिफरेंशिएट हो गया। अब दूसरी बार करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए फाइव डबल डैश तो हो ही गया, लेकिन जो हमने फाइव को दोबारा करा है तो फाइव वास्तव में क्या है, वो है वाई प्लस ए एक्स, अर्थात इसको भी हमें एक बार फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो वाई कांस्टेंट है, इसका जीरो, ए एक्स का हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा केवल, तो एक ए पहले से था, एक ए और आ गया तो ए का होगा स्क्वायर माइनस ए। इसका दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश लगा दिया मैंने, लेकिन फाइव का एक बार फिर करना है हमें इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जीरो, इसका माइनस बाहर निकल जाएगा ये, तो ए एक्स का हो जाएगा माइनस ए, और एक माइनस पहले लगा हुआ था तो हो गया प्लस, और ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मैंने डाल दी वाई एक। अब यू को ही हम निकालते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, अर्थात डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, फिर इसको करेंगे तो फाइव डैश, अब की बार वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको हम, तो वाई का हो जाएगा वन, और ए एक्स ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हम कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है। आगे चलते हैं, प्लस साई का करेंगे तो डैश हो गया। अब इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वन, वाई का हो जाएगा वन, और ए एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसकी कहानी खत्म होगी। तो क्या निकल का आगे केवल यहां पर फाइव डैश प्लस साई डैश, दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई ही, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी प्रकार से डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या काम करना हमें, अब इसमें दोनों तरफ जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें जो आंसर में लाना है उसमें ए स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर भी इसमें हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन नंबर होगी टू। अब इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को घटा दो, तो जो कि दोनों सेम इक्वेशन है बिल्कुल, तो आंसर में क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली जो इसका आंसर निकल का आया बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर आ गया जीरो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2005 में आया था। इसने कहा है जेड इक्वल टू 5 + i इज ए सोल्यूशन। अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। वास्तव में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं इसी मेथड से इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जेड को करते हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, चलिए करते हैं इसको, तो 5 डैश हो जाएगा। अब अंदर वाले करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ही, तो एक्स का हो जाएगा 1, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो केवल यहाँ पर आएगा 1। ऐसे ही आगे चलते हैं, साइड डैश यहाँ पर भी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यही इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया। अब निकालते हैं डबल डिफरेंशियल, तो डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा करेंगे इसी प्रकार से, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस केवल डबल डिफरेंशियल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इस पर। अब निकालते हैं इधर हम डेल जेड ओवर डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो यहाँ 5 डैश और यहाँ पर साइड डैश। अब अंदर देखते हैं क्या आएगा। जब इसको हमने करा है वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा आई, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। यहाँ पर देखते हैं ये 0, इसका माइनस आई निकल जाएगा यहाँ पर। फिर दोबारा करते हैं एक बार इसको,
तो डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर। तो फिर उसी प्रकार से डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी ये साइड डबल डैश हो जाएगा। यहाँ आई पहले से ही था, यहाँ पर भी आई था। अब क्या करेंगे, फिर अंदर वाले करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आई, एक आई और आएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक आई और आ गया। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो माइनस का एक आई आ जाए तो प्लस हो जाएगा ये आई। और आप जानते हैं जैसे कि आई इंटू आई अर्थात आई स्क्वायर का मान जो है वो -1 होता है। तो यहाँ पर क्या आगे निकल कर आपका सामने माइनस साई और फाइव डबल डैश माइनस साई डबल डैश, इक्वेशन नंबर होगी 2। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो जरा, तो क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो जोड़ने के बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया इसका 0। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो यही है, यानी कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई, सॉरी डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन का मिलान करके देखते हैं तो ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका बी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यही इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, u अब की बार जो है ये डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है u का मान। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, u एक्स स्क्वायर इस पर उंगली रख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे, y माइनस जेड, आप जानते होंगे सोल्व करना इसको भी, इस पर उंगली रख लेंगे, तो x माइनस जेड प्लस इस पर उंगली रख लेंगे, z x माइनस वाई। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा चाहो तो सरल कर लो और भी, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से आप जो है यू एक्स अर्थात डेल यू ओवर डेल एक्स स्वयं निकालेंगे, ऐसे ही निकालो यू वाई यानी कि डेल यू ओवर डेल वाई, ये भी आपको खुद निकालना है। फिर यू जेड यानी कि डेल यू ओवर डेल जेड आप निकालेंगे स्वयं, और निकालने के बाद में फिर तीनों को जोड़ देंगे, तो यू एक्स यू वाई यू जेड, और आंसर आ जाएगा इसका 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है, एक एक्स दिया है थीटा के फॉर्म में, एक वाई दिया थीटा के फॉर्म में, और आपको डेल स्क्वायर थीटा और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा और डेल वाई स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया y अपॉन एक्स, या यूँ कहे कि थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे डेल थीटा ओवर डेल एक्स, फिर आप निकालेंगे डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे डेल थीटा ओवर डेल वाई, फिर आप निकालेंगे डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये तीनों मान निकाल लेंगे, और लास्ट में जब आप स्क्वायर वालों को जोड़ोगे ना, यानी कि डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0। इतना काम आपको स्वयं करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन और ये ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इन्वर्स वाले या साइन इन्वर्स वाला था या टेन इन्वर्स वाला था, उस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं का अभ्यास कर लें, और जो ज़्यादा लेंथी दिखाई दे उसका डायरेक्ट आंसर याद कर लें। जैसे 0 वाले हैं इनका आंसर आप डायरेक्ट याद कर लें, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकें और आपके टाइम की बचत हो जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।